तो आज का तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय की कथा का हम श्रवण करेंगे और ये जानेंगे कि इस तीसरे अध्याय का कितना महत्व है। हमने पहले अध्याय के महत्व के विषय में जाना, फिर दूसरे अध्याय के महत्व के विषय में जाना, और आज हम तीसरे अध्याय के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तीसरा अध्याय जो भगवद गीता का है, भगवद गीता का हर एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से लेकर 18 तक। अगर एक भी अध्याय इसमें से अनइम्पॉर्टेंट होता, अनावश्यक होता, तो शायद भगवान उस अध्याय को नहीं कहते। लेकिन भगवान ने 18 अध्याय 700 श्लोकों का वर्णन यहाँ पर किया है। आज हम तीसरे अध्याय की महिमा का गान सुनेंगे। कहा जाता है कि इसकी कथा इस प्रकार आती है। भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। तो उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ये कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे मेरी प्रिय लक्ष्मी, जन स्थान नामक एक नगर है और इस नगर में जड़ नाम का एक ब्राह्मण रहता है। जन स्थान नामक नगर है और उसमें जड़ नाम का एक ब्राह्मण रहता है जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ है। उस ब्राह्मण ने शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मण वर्ण के धार्मिक कार्यों को त्याग दिया है। अभी ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के कार्यों को उसने त्याग दिया, तो क्या कर रहा होगा? सिवाय अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के और क्या कर सकता है? फिर अधार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। ब्राह्मण है फिर भी अधार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, शिकार कर रहा है, वेश्याओं के पास जा रहा है, ये सारे कार्य वो कर रहा है। कौन है? वंश से, जाति से वो ब्राह्मण है, नाम है उसका जड़। इस तरह उसने अपना धन बर्बाद कर दिया है, अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, अपना पूरा व्यापार बर्बाद कर दिया है। एक बार वो ऐसे ही व्यापारिक यात्रा पर उत्तरी देशों की तरफ निकल गया और वहाँ जाते हुए उसने बहुत सारा धन अर्जित किया। यात्रा में पहले व्यापारी लोग बोट में जाते थे या जंगलों में पैदल चल के जाते थे, घोड़ों पर सामग्री लाद कर जाते थे और महीनों लग जाते थे उन्हें यात्रा करते हुए। उसी तरह से ये भी चले जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, व्यापारिक यात्रा है। तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और सोचा अब तो काफ़ी धन हो गया है, अब मैं वापस अपने घर की तरफ लौट चलूँ। तो जनस्थान नामक नगर में लौटने का उन्होंने निर्णय लिया और लंबी दूरी तय करने के बाद वो देखते हैं कि एक दिन शाम हो गई है, रात्रि का समय हो गया है। एक स्थान पर रुकने का निर्णय किया। वो स्थान बहुत घना जंगल था। वो ऐसा जंगल था जिसमें कि बहुत हिंसक पशु पक्षी रहा करते थे और कोई भी प्राणी वहाँ पर नहीं था। एक दिन जब वो उस स्थान पर पहुंचे हैं, उस जंगल में, निर्जन स्थान में चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। एक वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने का उन्होंने निश्चय किया। वृक्ष के नीचे लेट गए, अपना सब सामान जमा लिया। वहाँ पर रात्रि हुई। मैंने कहा जैसे निर्जन स्थान है तो उस स्थान पर बहुत सारे चोर, डकैत, लुटेरे घूमते रहते कि कोई शिकार उनको मिले। तो विश्राम कर रहे थे, अचानक से रात को कुछ लुटेरे आ गए और उसे पीट पीट कर इतना पीटा कि पीट कर उस जड़ ब्राह्मण को मार डाला। जड़ ब्राह्मण की हत्या हो गई और उसके बाद जो कुछ भी था वो उसका सब लूट लिया। सब लूट लेने के बाद वो जो लुटेरे हैं वो तो वहाँ से चले गए और ये जो ब्राह्मण थे इनका देहांत हो गया। और चूंकि उन्होंने जीवन भर कुछ अच्छा काम किया नहीं था, हमेशा पाप में जीवन जिया था, तो जब यमराज के दरबार में पहुंचे तो यमराज ने उनको एक भूत का स्वरूप दे दिया कि तुम भूत बनकर भटकते रहो। तुमने और लोगों के जीवन में भटकाव लाए हो, तो अब तुम्हारा जीवन भी इसी तरह से भटकता हुआ होना चाहिए। एक तो व्यापार करके लौट रहे हैं, मृत्यु हो गई, लुटेरों ने मार दिया उनको, और जब यमराज के दरबार में पहुंचे तो यमराज ने भी वैसा ही निर्णय दिया कि तुम भूत बन जाओ। अब भूत बनकर उस वन में, उस जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन उधर देखिए, जड़ ब्राह्मण अपने परिवार को जो शहर में छोड़कर आए थे जन स्थान में, वो स्थान में उनका पुत्र था एक। वो पुत्र बहुत धार्मिक था, वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता था। पिता क्या था और पुत्र क्या था, आप देखो।
दोनों में कंट्रोवर्सी है। पिता अत्यंत भ्रष्टाचारी था, अत्यंत अनाचारी था, और पुत्र शास्त्रों का ज्ञाता था। जब उसने देखा कि उसके पिता बहुत दिनों से लौटे नहीं हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं उनको यात्रा पर गए हुए, अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं चलता हूँ जरा उनकी खोज करता हूँ। उनकी खोज करने के लिए उनका पुत्र उसी जंगल के मार्ग से जाने लगा, और जाते जाते बहुत दिनों की खोज करने के बाद इधर उधर घूम रहा है। जो भी यात्री मिलते उनसे पूछता कि आपने ऐसा, उनका वर्णन बताता कि इस तरह का कोई व्यक्ति देखा है जो उनके पिता को जानता हो। तो एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसके पिता को जानता था। उसने उसके पिता को देखा था और उसने वो घटनाएं बताई कि ऐसी ऐसी घटना हुई है तुम्हारे पिता के साथ में। तुम्हारे पिता को मैंने देखा, इस जंगल से गुजर रहे थे। जब जड़ के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वो बहुत ही दुख से पीड़ित हो गया। उसने अपने पिता की नारकीय स्थिति से मुक्ति के लिए पिंडदान करने का सोचा, और सोचा अब मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, मैं सीधा काशी जाता हूँ। काशी जाकर अपने पिता के अतृप्त आत्मा की संतृप्ति के लिए मैं पिंडदान करना चाहता हूँ। ये निर्णय ले लिया उसने, और अपनी यात्रा के लिए 9वें दिन वो उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। जब वो जा रहा है वहाँ से, और कोई दूसरा व्यक्ति मिला जिसने बताया ऐसा ऐसा वर्णन, उस जंगल में ऐसा हुआ था, और वो उसी रास्ते से फिर वापस जा रहा है काशी के लिए। लेकिन फिर से रात हो गई और वो उसी जंगल से गुजर रहा है, उसी जंगल में उसी वृक्ष के नीचे जहाँ उसके पिता की हत्या की गई थी, वहाँ पर ही वो रात्रि विश्राम कर रहा है। आप देखो प्रभु की कैसी माया होती। जिस वृक्ष के नीचे उसके पिता की हत्या हुई, उसी वृक्ष के नीचे अब पुत्र विश्राम कर रहा है, और ये 9वां दिन हो गया उसकी यात्रा का। उसी वृक्ष के नीचे लेटे लेटे उसे नींद लग गई। उस स्थान पर शाम को उसने भगवान श्री कृष्ण की दैनिक पूजा की, क्योंकि वो तो भक्त था। भगवान श्री कृष्ण की दैनिक पूजा की और श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ भी किया। ये 3रे अध्याय जिसकी महिमा की बात हम कर रहे हैं, 3रे अध्याय का पाठ भी किया। जैसे ही उसने अपना पाठ समाप्त किया 3रे अध्याय का, आकाश से एक बिजली चमकी, और बिजली चमकी तो क्या होता है कि एक तेज आवाज़ आई, जैसे आकाशवाणी होती है। एक तेज आवाज़ आई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपने पिता को देखा। ऊपर देख रहा है, आकाशवाणी हो रही है, बिजली चमक रही है। वहाँ देखा कि उसके पिता, उसकी आंखों के सामने उसके पिता बहुत सुंदर रूप में नजर आ रहे हैं। इतनी सुंदर तो वास्तव में थे ही भी नहीं, लेकिन बहुत सुंदर रूप में नजर आ रहे हैं। उनके 4 हस्तकमल हैं, और भगवान की तरह से वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, धोती पहन रखी है, और उनके शरीर का रंग जो है भगवान श्री कृष्ण के रंग जैसा है, और उनका शारीरिक तेज सभी दिशाओं में प्रकट हो रहा है। उस समय उसके पिता ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा, बेटे ने पिता से इन अद्भुत घटनाओं का अर्थ पूछा कि ये सब क्या है, आप इस रूप में कैसे हो, आपकी हत्या कैसे हुई। पिता ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, जो तुमने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया है और इस प्रकार मुझे मेरे पाप कर्मों के फलों से मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं इस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। अब आप देखो, पुत्र ने किया, फल किसको मिला? पिता को मिला। इसीलिए कहते हैं परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है, पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। हिरण्यकश्यपु के परिवार में प्रहलाद महाराज उसके साक्षात उदाहरण है। ध्रुव महाराज अपने परिवार में साक्षात उदाहरण है। एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन जाता है, पूरे परिवार को तार देता है। यहाँ वो पुत्र भगवद गीता का पाठ कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है, तो भगवान ने उनके पिता का उद्धार कर दिया और अपने ही स्वरूप में उनको प्रकट किया। क्यों? क्योंकि जब उनका उद्धार हो गया तो वो नरक लोक से वैकुंठ लोक में चले गए, और वैकुंठ लोक में रहने वाले सारे प्राणी जो हैं भगवान के रूप रंग की तरह से ही होते हैं, भगवान के आकार प्रकार में ही होते हैं। तो कहते हैं कि मेरे पाप कर्म जो थे वो सब भुगतान हो चुका है उनका, प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिल गई है। अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब लौट नहीं सकता, मैं तो वैकुंठ धाम में चला जा चुका हूँ। जिस उद्देश्य के लिए तुम काशी और बनारस जा रहे हो वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मैं अतृप्त नहीं हूँ, तुम्हारे इस पाठ से मैं तृप्त हो चुका हूँ।
अब तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब बेटे ने पिता से पूछा है कि पिताजी कोई और निर्देश है मेरे लिए, तो पिता कहते हैं मेरे भाई ने भी बहुत पाप किया था। आप देखो, मेरे भाई ने भी बहुत पाप किया था और वो नरक के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में कहीं कष्ट भोग रहा है। मैं तो बाद में गया हूँ, वो मुझसे पहले भोग रहा है। इसलिए यदि आप उसे और हमारे अन्य पूर्वजों को भी, जो भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, उनको भी अगर ये तीसरे अध्याय का पाठ करके सुनाओगे तो शायद उनकी भी आत्माएं तृप्त हो जाए, उनकी भी आत्माओं का कल्याण हो जाए और उस पाठ से वे सभी भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त करें और वैकुंठ धाम को प्राप्त करें। एक पिता अब पूरे परिवार की चिंता कर रहा है कि कैसे सभी लोगों को ये मुक्ति प्राप्त हो जाए। जब पुत्र ने पिता के निर्देश सुने तो उत्तर देते हैं, पुत्र अपने पिता के लिए उत्तर देते हैं कि यदि ऐसी बात है तो मैं तब तक तृतीय अध्याय का पाठ बंद नहीं करूंगा जब तक सभी आत्माएं, वो सिर्फ अपने परिवार की बात नहीं कर रहा है, जब तक सभी आत्माएं जो नारकीय जीवन में फंसी हुई हैं वो मुक्त नहीं हो जाती, मैं सबको मुक्त करूंगा। उस समय उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही हो। कहाँ कितना नारकीय जीवन जीने वाला व्यक्ति अभी अपने पुत्र को तथास्तु कह रहा है कि हाँ, भगवान की लीला नहीं है, ये भगवान की साक्षात कृपा है। तभी वैकुंठ की आध्यात्मिक दुनिया से एक विमान आता है और इन जड़ नामक ब्राह्मण को, जो अब वैकुंठ धाम के वासी हो चुके हैं, उनको लेकर वापस चला जाता है। तत्पश्चात वो जो पुत्र हैं, वो पुत्र भी जन्म स्थान में लौट आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष बैठकर नरक में पड़े सभी जीवों के लिए, सभी बद्ध जीवों के लिए, जितने भी जीव हैं, मुक्त करने की इच्छा से क्या करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगते हैं। और जब उसका पाठ चल रहा था तभी भगवान विष्णु ने अपने दूतों को भेज दिया और विष्णु दूतों को यमराज के राज्य में भेज दिया कि जाओ उस यमलोक में जितने भी पापी हैं उन सबको मुक्त करा कर ले आओ। अभी ये प्रभाव हो रहा है इस तीसरे अध्याय का कि यमराज जो है वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे मेरा राजकाज कैसे चलेगा, सारे लोगों को तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर। तो भगवान विष्णु का संदेश था, विष्णुदूत गए थे, सभी को लेकर आ गए और सबको वैकुंठ में पहुँचा दिया। अभी यमराज परेशान है। क्षीर सागर में अनंत शेष पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तो यमराज पूछते हैं विष्णुदूतों से कि क्या बात है, क्यों तुम इनको लेकर जा रहे हो। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु का यह आदेश है। उन्होंने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु उनके कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं तथा उन्हें नरक में कष्ट भोग रहे सभी बद्ध जीवों को मुक्त करने का आदेश भी दे रहे हैं कि सभी को मुक्त कर दो। जब यमराज ने ये भगवान विष्णु का संदेश सुना है तो उन्होंने तुरंत सभी को मुक्त तो कर दिया और फिर स्वयं उन विष्णु दूतों के साथ निकल पड़े। कहाँ? भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। सीधी सीधी बात ये पूछने के लिए, भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे कोई दूसरा जॉब असाइनमेंट दे दो, ये तो सब तुमने वापस ले लिए, मैं क्या करूंगा। श्वेत द्वीप में भगवान लेटे हुए हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने भगवान विष्णु को अनंत शेष पर लेटे हुए देखा, उनके दर्शन किए, उनकी स्तुति की। उनके शरीर में सूर्य का तेज निकल रहा है। लक्ष्मी देवी, भाग्य की देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भगवान के चरणों को दबा रही हैं। चारों ओर से ऋषि मुनि देवता उनका स्तुति गान कर रहे हैं और भगवान इंद्र भी शामिल हैं, सभी ब्रह्मा जी भी शामिल हैं, सब कुछ है। वेदों का पाठ चल रहा है। यमराज ने भगवान के सामने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। क्या कहते हैं अपनी स्तुति में, संस्कृत के श्लोक है लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। कहते हैं कि मेरे प्रिय विष्णु, आप सभी बद्ध जीवों के शुभ चिंतक हैं। जितनी भी कंडीशन्ड सोल्स हैं इस ब्रह्मांड में, सबके शुभ चिंतक आप हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आपसे ही वेद उत्पन्न हुए हैं, वेदों के ज्ञाता आप हैं, वेदों के लक्ष्य आप हैं, आप ही काल है।
आप ही सब कुछ हैं और काल के क्रम में आप सभी चीजों को नाश कर देते हैं और आप तीनों लोकों के कारण हैं और पालक हैं और आप प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान हैं जो उनके कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु सभी भक्तों के लक्ष्य है, सभी भक्त आपके लिए ही भक्ति करते हैं। तो हे कमल नयन, कृपया मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार यमराज हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। यमराज आगे कहते हैं कि आपके आदेशानुसार मैंने सभी बद्ध जीवों को नरक से मुक्त कर दिया है। आगे अपने एजेंडा पॉइंट पर कि अब मैंने मुक्त कर दिया है, कृपया आप मुझे बताएं कि अब मुझसे आप क्या कार्य करवाना चाहते हैं, कौन सा नया असाइनमेंट देना चाहते हैं, दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने गड़गड़ाहट के समान गहरी और अमृत के समान मधुर वाणी में उत्तर दिया। भगवान विष्णु उत्तर दे रहे हैं, क्या कहते हैं, मेरे प्रिय धर्मराज। धर्मराज दो ही हैं, एक धर्मराज युधिष्ठिर है और एक धर्मराज यमराज है। आप सभी के लिए समान है और मुझे आपको अपने कर्तव्यों के बारे में निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरे पूर्ण आशीर्वाद के साथ अपने निवास पर लौटें और अपना कर्तव्य जारी रखें। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवात्माएं तो आती ही रहेंगी। अभी ऐसा नहीं है कि वो थम गया है क्रम, वो जीवात्माएं आती रहेंगी। आप उनके साथ अपना कार्यक्रम पूरा जारी रखिए और अपने लोक में प्रस्थान करिए, यमलोक में। तो उस समय भगवान विष्णु यमराज की दृष्टि से ओझल हो गए और यमराज अपने धाम को लौट गए। जब उस ब्राह्मण ने अपने सभी पूर्वजों और शेष बद्ध जीवों को भी नरक से सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया तो विष्णुदूत आए, फिर से आए विष्णुदूत और उसे भगवान विष्णु के धाम में ले गए। उस ब्राह्मण को भी, मतलब जो पुत्र है उसको भी ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उसने ऐसा कार्य कर दिया था जो उसका लक्ष्य था। अब उसको इस धराधाम पर रहने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का वो परम सेवक था, इसलिए भगवान ने उसे अपने धाम में बुला लिया, जहां वो अनंत काल तक भगवान की सेवा में संलग्न रहा, भगवान की लीलाओं का गुणगान करता रहा और भगवद गीता के अध्यायों का पाठ करता रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। भगवान की वाणी को अगर आप अपनी वाणी से दोहराते हैं, ये उसकी महिमा है। तीसरे अध्याय की ये महिमा है कि तीसरा अध्याय जो पढ़ता है, जो उसके विषय में लोगों को सुनाता है, जो बताता है, वो निश्चित तौर पर खुद तो मुक्त हो ही जाता है, बाकी सारे प्राणियों को भी मुक्त कर देता है। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.